हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1। तो बेसिकली आज की क्लास बेस्ड रहेगी इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले हम एग्जैक्टली इस टॉपिक को समझते हैं कि इस टॉपिक का मीनिंग ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए कोई एक सर्किट है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बैटरी लगाई और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड भी होती है क्या? यस, होती है। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को हमें स्टडी करना है। मान लीजिए अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी होगी। इलेक्ट्रिक को और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, तो ये दोनों एक साथ में चलते हैं। एंड इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ही स्टडी करना है। व्हाट आई मीन टू से, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किस तरीके से बनेगी, और करंट का मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब करंट तो चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड। ओके, करंट के हमें कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले मैग्नेट के बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को समझ पाए। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैग्नेट के साथ कि एग्जैक्टली मैग्नेट होता क्या है। तो यू गाइस नो वेरी वेल व्हाट इज मैग्नेट। जो क्या करता है, जो दूसरे मैग्नेटिक नेचर के मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट और रिपेल अदर सच ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इन सारे मटेरियल्स को क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर देता है। अच्छा, मैग्नेट है, मैग्नेट को भी हम आयरन, निकल, कोबाल्ट का यूज करके बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, इन मटेरियल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई मैग्नेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइपोलर। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के अंदर हम लेके चलते हैं कि इसके दो पोल्स हैं, द वन इज द नॉर्थ पोल एंड द सेकंड इज द साउथ पोल। ये दो पोल्स इसमें साथ साथ में चलेंगे चाहे मैग्नेट किसी भी शेप का हो। बट द क्वेश्चन इज, मान लीजिए अगर आपने मैग्नेट को तोड़ दिया एंड इसके दो टुकड़े कर दिए तो क्या होगा, इसका साउथ पोल गायब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये साइड नॉर्थ है तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली अपने आप में साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे जैसे आपने इसको ब्रेक किया तो दिस साइड विल कन्वर्ट इनटू नॉर्थ पोल। ये साइड किस में हो जाएगा, नॉर्थ पोल में हो जाएगा। तो ये दोनों पोल्स हमेशा साथ साथ में ही चलते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, अ मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर विद पोल नेम नॉर्थ एंड साउथ पोल। दीज टू पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। ये दोनों पोल्स हमेशा साथ साथ में ही रहते हैं और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसी के बाद आते हैं बार मैग्नेट के कंसेप्ट में, क्योंकि बार बार रिपीट होगी, ये वाली जो टर्म है रिपीट होगी, बार मैग्नेट। तो देखिए बार मैग्नेट क्या होता है, एग्जैक्टली ये मैग्नेट ही होता है, बट इस मैग्नेट की शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ठीक है, अब बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम किससे यूज करके बनाते हैं, आयरन से, स्टील से और किसी भी टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। जो मटेरियल्स क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अगर आप आयरन है, स्टील है या कोई दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लोगे ना तो उसको देखोगे कि जो मैग्नेट है वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है और रिपेल भी कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और हम क्या करते हैं, इसे परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो वंस अगेन इट इज द जस्ट लाइक द मैग्नेट। इसके भी क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, द वन पोल इज नॉर्थ पोल, द सेकंड पोल इज साउथ पोल। ओके, एंड जैसे ही आपने इसको फ्रीली छोड़ दिया, मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है, आपने इसको फ्रीज करके छोड़ दिया, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये किस तरीके से अपनी पोजीशन को सेट करेगा, ये इस तरीके से अपनी पोजीशन को सेट करता है कि जहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल है तो वहां पे इसका नॉर्थ पोल आ जाता है, एंड जहां पे अर्थ का साउथ पोल है ऑटोमेटिकली मैग्नेट का भी साउथ पोल हो जाता है। ये अपने आप को उसी पोजीशन पे अलाइन कर लेता है। ओके, now you can see it has a two poles. Now
नॉर्थ एंड साउथ पोल सच दैट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जैसे ही आपने इसे फ्री छोड़ दिया, द मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ, मैग्नेट क्या करेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा बाय नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। तो जहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वहां पे क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल के साथ ये अपनी पोजीशन को अलाइन करता है, एंड साउथ पोल है मैग्नेट का, वो अर्थ के साउथ पोल के साथ खुद को अलाइन कर लेगा। ओके, अब ये तो हमने मैग्नेट और बार मैग्नेट के कंसेप्ट को पढ़ा। अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक्चुअली टर्म कहां से आई, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखा था, अब थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किट है, ये एक सर्किट लिया, ये बैटरी लगाई, और इस सर्किट में हम कोई वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए आपने 15 वोल्ट दिया। तो जैसे इस सर्किट में करंट फ्लो हुई तो एग्जैक्टली क्या हो, ऑफ कोर्स ये सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, बट मैंने क्या किया, हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास लेके आए, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक नीडल लेके आए। तो आसपास जहां पे करंट फ्लो हो रही थी, मैं क्या करती हूँ, वहां पे इस सर्किट के आसपास मैग्नेटिक नीडल को लेके आती हूँ। तो अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे, जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा जीरो पे रहती है, अगर जहां पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मान लीजिए अर्थ में किसी भी जगह मैंने मैग्नेटिक नीडल को रखा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आसपास क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेटिक नीडल को मैं सर्किट के पास लेके आई, जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब यहां कहीं ना कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड थी। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ओरिस्टेड ने। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। ओरिस्टेड ने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक सर्किट बनाया, सर्किट के आसपास उसने करंट फ्लो करी, वो मैग्नेटिक कंपास लेके आया तो देखा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप अलग नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, इसको मैंने बार बार मूव करना स्टार्ट किया, ओके, बार बार मूव करना स्टार्ट किया, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होने लगती है स्मॉल अमाउंट में, इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाय ओरिस्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमने केवल ये बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है ये दोनों के दोनों बिल्कुल रिलेटेड है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। ये हमारी बुक में गिवन है सर्किट, जहां पे हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, अमीटर लगाया जिसके थ्रू आप करंट मेजर कर सकते हैं, एक बैटरी है जिसके थ्रू वोल्टेज दिया, ऑफ कोर्स करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होगी, एक की कनेक्ट की, यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, आप देख सकते हो एक वायर लगा है, ये जो ब्राउन कलर का है, एंड इसके अंदर हमने एक पेपर लगाया। ओके, यहाँ पे हम एक कंपास लेके आए, इस कंपास को देखा हमने, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है। इट्स नॉट कंपलसरी आप हमेशा यही सर्किट ड्रॉ करो, आप ये वाला सिंपल सा भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, केवल आपको इतना दिखाना है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं बार बार। ओके, एक टर्म यूज आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, यहाँ पे फील्ड को आई कैन से रेंज, ठीक है, आप जितनी दूर तक देख सकते हो वो हो गई आपकी आई रेंज। इन द सेम वे आप जितनी डिस्टेंस तक का स्मेल कर सकते हो वो आगे हो गई आपकी स्मेल रेंज। इन द सेम वे आप जितना डिस्टेंस तक का सुन सकते हो वो हो गई आपकी हियरिंग रेंज। इन द सेम वे जो मैग्नेट जिस डिस्टेंस तक अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब मान लीजिए कि अगर ये कुछ नीडल है वो कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी है, जैसे मान लीजिए ये नीडल है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट लिया, ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी है, तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस की चीजों को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपने यही 15 सेंटीमीटर तक रख दिया तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हो गई, मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई कि ये केवल 2 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस की चीजों को ही क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक रेंज और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। 2 सेंटीमीटर तक यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, बट इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जिस डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिस डिस्टेंस तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं।
The area around a magnet where a magnetic force is experienced is called magnetic field. अब देखिए किस टाइप की क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है, और इस कंसेप्ट को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी होगा इसके अंदर एंड मैग्नीट्यूड भी होगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो एग्जैक्टली अगर आप अपनी बुक देखोगे द टॉपिक नेम इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले मैग्नेटिक फील्ड का समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए सबसे पहले हमने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया. अब हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है. आपने मैग्नेटिक फील्ड को समझा कि जिस डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जिस डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस डिस्टेंस तक हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से. तो उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, now we are going to see the definition. The imaginary lines of magnetic field, the imaginary line of magnetic field around a magnet और called field lines और field lines of magnet. ठीक है, एक मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो क्या ये लाइन हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दी, कोई तो कंसेप्ट होगा कि इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, डायरेक्शन इस तरीके से लगा रहे हैं. यस एग्जैक्टली इसका कंसेप्ट है. तो देखो इसको समझने के लिए कि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की है, एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट कितना कैसे किया कि जो आयरन फिलिंग्स होती है, मतलब आयरन के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, उसको हमने क्या किया, मैग्नेट के आसपास डाल दिया. अब हमने आयरन का यूज क्यों किया, क्योंकि जो मैग्नेट है ऑफ कोर्स वो आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है. तो ये जब आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमने इस मैग्नेट के पास डाले तो व्हाट वी सी कि जो ये मैग्नेट है ये क्या करता है, ऑफ कोर्स आयरन को अट्रैक्ट करेगा, बट ये जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इस तरीके की शेप क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, इस तरीके की शेप क्रिएट कर देते हैं. तो नाउ यू कैन सी यहां पे क्या किया, ये जो आयरन फिलिंग्स थी, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े थे, इन्होंने एक लूप बना लिया. क्या बना लिया है, एक लूप बना लिया है. और जो ये लूप बनाया है इसी को हमने क्या किया, फील्ड लाइंस की फॉर्म में डिजाइन कर दिया. ओके, तो यहां से आया फील्ड लाइंस का कंसेप्ट. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से बनी, ये जो मैग्नेटिक लूप बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बन रहे हैं, इन्हीं को हमने बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, बट एग्जैक्टली देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखती तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, ये कंसेप्ट होता है इमेजिनरी. कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ हो रही है, कहीं ना कहीं लूप बन रहे हैं, एज यू कैन सी जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट इट्स विजिबल नहीं है. इसीलिए बोला जाता है द इमेजिनरी लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट और कॉल्ड फील्ड लाइंस. जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड, उसी को हमने क्या बोला है, फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट. ओके, जैसे ही आपने आयरन फिलिंग्स डाली तो ये क्या करते हैं, खुद को सेटल कर लेते हैं और एक लूप का पैटर्न बना लेते हैं. ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी होता है क्या, कहीं पे तो बहुत स्ट्रांग होती है, कहीं पे वीक होती है. ऑफ कोर्स ऐसा होता है. तो देखिए यहां पर अगर आप मैग्नेट के पास पास में देखेंगे तो ये लाइंस क्या है, पास पास है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है तो दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है. तो यहाँ पे देखेंगे ये दो लाइंस पास पास है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जो लाइंस दूर दूर है मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है. इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखिए तो जितनी भी लाइंस है वो क्या है, पास पास है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. अगर इस फिगर में देखा जाए तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड किधर स्ट्रांग है, तो एज यू कैन से आयरन फिलिंग्स यहाँ पे पास है, तो दैट मीन्स इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है. इन द सेम वे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई, यहाँ पे भी वीक है क्योंकि यहाँ पे देखिए आयरन फिलिंग्स नहीं है. इन द सेम वे इस साइड देखिए तो भी लाइंस पास पास है, तो जहां पे भी ये सारे मैग्नेट पास पास आ जाते हैं दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग है. नॉट मैग्नेट, ये आयरन फिलिंग्स पास पास में है, दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस क्या है, काफी स्ट्रांग है. ओके, द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा ये जो लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये लाइन आपको कभी भी इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखाई देंगी. ओके, यहाँ पे जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से हम दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
मैग्नेटिक लाइंस। तो देखिए डायरेक्शन समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए दो तरीके से इसकी डायरेक्शन देखेंगे। आउटसाइड द मैग्नेट, कहां पे, सबसे पहले आउटसाइड द मैग्नेट। तो अगर आप मैग्नेट के बाहर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। कहां होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। एज यू कैन सी, देखिए सारी मैग्नेटिक लाइन किस तरीके से आ रही है, नॉर्थ से साउथ पोल में। इन द सेम वे एज यू कैन सी, कहां से आ रही है, नॉर्थ टू साउथ पोल। यहां पर देखिए किस तरीके से आएंगी, नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट इनसाइड द मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट के इनसाइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट होती है। वो किस तरीके से फ्लो होंगी, साउथ टू नॉर्थ पोल। किस तरीके से फ्लो होंगी, साउथ टू नॉर्थ पोल। ओके, तो यही डायरेक्शन होती है। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब इसके बाद करते हैं हम स्ट्रेंथ की बात। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होती है। द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजर लाइन शो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी, जितनी दूर होगी उतनी ही वीक होगी। ओके, तो ये था इसका कंसेप्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे जो हमारे बुक में गिवन है। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है, दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जैसे ही आप कंपास नीडल को लेके आते हो तो ये डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट, ये जो कंपास नीडल होता है ये भी क्या होता है, एक छोटे से अमाउंट का मैग्नेट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो यहां पे क्या होता है बेटा, अगर आप ये कंपास को मैग्नेट के पास में लेके आते हो तो दोनों के फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो जाती हैं। दोनों की फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होगी। जैसे इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती है, इसलिए जो ये कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। द कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट, दैट्स व्हाई व्हेन अ कंपास नीडल इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो जैसे ही हम ये कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास में लेके आते हैं तो ये दोनों की दोनों लाइन क्या होती है, कंपास नीडल की मैग्नेटिक लाइन एंड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस दोनों की दोनों क्या कर जाती हैं, इंटरैक्ट कर जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बेटा आज की क्लास टोटली बेस्ड थी इंट्रोडक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।